करना। सऊदी अरेबिया अपने आप को काफी प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो उसने पाकिस्तान के साथ एक अपना डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। साथ ही साथ उनकी और अमेरिका की न्यूक्लियर डील होने वाली थी, पर ये डील नहीं हो पाई क्योंकि ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ गया फ्रॉम इजराइल कि भाई अगर आप सऊदी अरेबिया के साथ ऐसी डील कर रहे हो जिससे इवेंचुअली सऊदी अरेबिया अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना पाएगा, तो हमारी एक कंडीशन है, ये तभी हो पाएगा अगर सऊदी अरेबिया अपने रिलेशनशिप नॉर्मलाइज कर लेता है इजराइल के साथ। एंड सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन वाली जो कंडीशन है ये कभी थी ही नहीं। आपस में अमेरिका और सऊदी अरेबिया इस डील को काफी टाइम से नेगोशिएट कर रहे हैं। तो भाई ये जो पूरा रीजन है ना एकदम एक्सप्लोसिव जोन में जा चुका है, सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वॉर के अंदर, एंड अब सऊदी अरेबिया भी नए एलाइज ढूंढ रहा है। तो ये मीटिंग हुई थी सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान के बीच में, एंड ऐसी कोई डिफेंस डील नहीं सामने आई है, बट ये लोग आपस में क्लोज कोऑर्डिनेशन करेंगे इन सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी मैटर्स। देखो अब अल्टीमेटली कोई नेटो टाइप डील इनके बीच में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये तो क्लियर नहीं है, बट दिस इज क्लियर कि मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्टर्न एशिया के अंदर फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, अलाइनमेंट्स बन रही हैं। एंड एक और जगह जहां एस्केलेट हो गया वॉर एंड किसी को भी नहीं समझ में आ रहा कि ये हुआ कैसे, वो ये है कि इजिप्ट के अंदर एक पोर्ट है जहां से नेचुरल गैस लोड होती है एंड अमेरिकन नेचुरल गैस लोड होती है। वहां पे एक ड्रोन अटैक हो जाता है, तो यूएस मीडिया आउटलेट्स आके बताते हैं कि भाई ये ईरान ने किया है, उन लोगों ने किया है, ठीक है, बट ईरान आके बोलता है नहीं मैंने तो ये किया नहीं। तो काफी अब इसमें स्पेकुलेशन हो रही है कि क्या ये फॉल्स फ्लैग था, क्या ये एक अटेम्प्ट था कि किसी तरह इजिप्ट को भी वॉर में इन्वॉल्व कर लिया जाए, इस वॉर को और एस्केलेट कर दिया जाए और बड़ा बना दिया जाए। एंड भाई अगर हम जानते हैं फॉल्स फ्लैग एक्सपर्ट कौन है इस दुनिया में, तो वो इजराइल है। अब ईरान और यूएसए के बीच में 2-3 दिन थोड़े शांति के निकले थे, तो भाई पूरी दुनिया अपने सांस थमे बैठी थी कि भाई हो सकता है कुछ टाइप की नेगोशिएशन चल रही हो इन द बैकग्राउंड, बट फिर से अटैक्स चालू हो गए। एंड इस बार ईरान ने काफी जम के रिटेलिएट किया है। पहले ईरान के अटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कुवैत के अंदर अटैक किया, वहां पे जितने ड्रोन शेल्टर्स थे, फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज थी, उनको अटैक किया। फिर जॉर्डन में काफी भारी भरकम अटैक हुआ जहां पे हैंगर्स को टारगेट किया गया, एंड ये भी बताया जा रहा है कि ऑन ग्राउंड ही थे 3 F-35 एयरक्राफ्ट, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब यूएस सेंटकॉम कह रहा है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट देखो सैटेलाइट इमेजेस जारी कर चुका है ईरान, एंड साथ में हम ये भी जानते हैं कि कितने टाइम से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बेसिकली जो भी कंपनीज हैं जो सैटेलाइट इमेजेस रिलीज करती हैं फॉर द रीजन, उनको बोला हुआ है कि नहीं आप अपने सैटेलाइट इमेजेस नहीं रिलीज करोगे। एंड ये सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर चल रहा है। अब मीनवाइल यूएसए क्या अटैक कर रहा है ईरान के अंदर, सिविलियन साइट्स को अटैक कर रहा है। वो फिर से वो घटिया वाले टैक्टिक पे आ गए हैं कि देखो इनके जो मिसाइल स्टोरेज साइट्स हैं वो तो जमीन के इतने नीचे हैं, पहाड़ के इतने नीचे हैं, उसको तो हम टारगेट कर नहीं पा रहे, ना इनकी ड्रोन साइट्स को अटैक कर पा रहे हैं, तो हम इनके सिविलियन साइट्स को अटैक करते हैं। तो इन्होंने केशम आइलैंड को अटैक किया, वहां पे एक पूरे फैमिली को ही खत्म कर दिया, पूरी की पूरी फैमिली। एंड इसके अलावा और भी एरियाज को अटैक किया ईरान के अंदर, एक तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी हिट किया। तो भाई आप समझ सकते हो कि भाई अमेरिकन स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द वॉर क्या रही थी, एंड आज के डेट में भी वो वही सेम चीज कर रहे हैं। एंड ये जो कह रहे हैं कि भाई हम और 10 to 14 डेज ऑफ एयर स्ट्राइक्स करेंगे, तो क्या अचीव करना चाहते हैं इन एयर स्ट्राइक्स के थ्रू? क्या एनर्जी साइट्स को अटैक करेंगे? अगर ऐसा करेंगे एंड वॉर उस दिशा में जाता है, देन मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता दुनिया की क्या स्थिति होगी। बट पूरी दुनिया अब अमेरिका के अगेंस्ट होते जा रही है, एंड खासतौर पे इस रीजन के जो लोग हैं वो बहुत अगेंस्ट होते जा रहे हैं। अब जॉर्डन में काफी प्रोमिनेंट लोग, मतलब वहां के पॉलिटिकल स्फीयर से होंगे या वहाँ के अमीर लोग होंगे जो बेसिकली दीज पीपल हैव अ से, जो वहाँ के राजा को कुछ बोल सकते हैं, वो सब कह रहे हैं कि भाई ये जितनी भी यूएस फोर्सेज हैं इन सबको यहाँ से हटाओ। कुवैत में भी ऐसी न्यूज़ आ रही है, एंड ये बात तो हम आपको पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं कि यूएस के पास एम्यूनिशन खत्म हो रहे हैं, तो इसलिए आई डोंट नो कि वो क्या करना चाह रहे हैं ऐसा अटैक करके। अब देखो और वॉर कैसे फैल रहा है। पिछली बार हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे यूक्रेन ने एक ईरान की कमर्शियल शिप को अटैक किया। अब इट टर्न्स आउट कि ये अनइंटेंशनल अटैक था, वो ऐसा करना ही नहीं चाहते थे। एंड अब तो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर एंड यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर की आपस में बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा है यूक्रेन ने कि हम मैटर एस्केलेट नहीं करना चाहते, साथ ही साथ अपोलोजाइज भी किया है। एंड रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 जितना लंबा चला था ना, उससे ज्यादा लंबा तो ये वॉर चल चुका है। अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रोज के रोज जो अटैक करता है रशिया यूक्रेन के अंदर, वो होता है दी बिगेस्ट अटैक, मतलब दी बिगेस्ट अटैक सिंस 2022 जब से वॉर चालू हुआ था। एंड फिर अगले दिन की न्यूज आती है तो पता चलता है कि नहीं, अब जो अगले दिन जो अटैक हुआ था दैट वाज दी बिगेस्ट अटैक। अब ये बताया जा रहा है एक ही दिन के अंदर 80 मिसाइल्स एंड 500 ड्रोन्स फायर करे हैं रशिया ने।
एंड क्या टारगेट कर रहे हैं वो? वहाँ पे फैक्ट्रीज टारगेट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हब्स टारगेट कर रहे हैं, रेलवे, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इन सबको टारगेट किया जा रहा है। एंड रशिया ये क्लेम कर रहा है कि भाई हम टारगेट कर रहे हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज एंड जितने भी लॉजिस्टिक हब्स हैं, बेसिकली जहाँ पे भी ये ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जहाँ पे भी इनके रेडार सिस्टम है या जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है, हम उसको टारगेट कर रहे हैं। रशिया रिलेंटलेस अटैक्स तो कर ही रहा है यूक्रेन के ऊपर। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ब्लॉकेड भी किया हुआ है। बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आपके पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जो यूक्रेन को बेसिकली कहा जाता है द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, ये काफी ग्रेन्स यहाँ पे उगते हैं, वो सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। एंड इनफैक्ट एग्रीकल्चर यूक्रेन के पूरे एक्सपोर्ट का 60% है। तो ये सब खाना जो है वो एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा, फूड प्राइसेस भी पूरी दुनिया में बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली रशिया इज गोइंग फॉर